पार्वती मैया शंकर भगवान के पास बैठी थी, चरण दबा रही थी। कामदेव के मन में विचार आया। इंद्र सोचने लगे कि शिव जी की तपस्या भंग करनी चाहिए। कामदेव को आदेश दिया, जाओ शिव जी की तपस्या भंग करो। कामदेव गया और उसने अपने 6 बाण लगा दिए, मारे। शिव जी को कुछ नहीं हुआ। शिव जी सोचने लगे ये कौन कर रहा है। अपनी आंख खोली, सामने कामदेव दिखाई दे दिए। उन्होंने सामने कामदेव दिखाई दिए, क्रोध आ गया, तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भगे। कामदेव आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे छुप गए। जैसे आपके आंखों से तेज निकला, आम का वृक्ष जल गया और कामदेव भस्म हो गए। जैसे कामदेव भस्म हुए, आम का पेड़ आया। उसने कहा कामदेव ने अपराध किया था, आपने मुझे क्यों जलाया, मैं दूषित हो गया, मुझे वरदान दीजिए। भगवान कहते हैं सुनो, आम के पत्तों को वरदान दिया था भगवान ने कि जिस घर में आम के पल्लव, आम के पत्तों से पल्लव समझते हैं ना, समझ जाओ। तो आम का पल्लव से अपने घर के दरवाजे पर आम का पल्लव बांधता है। शिव जी ने आम के वृक्ष को ये वरदान दिया, तुम अकारण तुम दूषित हो गए, मेरी आग अग्नि से तुम दूषित हो गए, कोई बात नहीं। जो तुम्हारे पत्तों को तोड़कर एक धागों में पिरो के दरवाजे में बांधता है, कोई उस पे नजर नहीं, केवल मेरी नजर उस घर पे होती है। जिस घर में आम का पल्लव होता है, मेरी नजर उस पर होती है और दुख की नजर हमेशा के लिए हट जाया करती है। इसलिए उत्सव में मत लगाया करो। दिवाली में लगा लिए तो अगली दिवाली को ही लगाएंगे, होली में लगाए तो अगली होली को ही लगाएंगे। घर में हमेशा घर के दरवाजे पे ताजा आम के पत्तों का पल्लव हमेशा होना चाहिए। यदि चाहते हो कि दुख ना आए, सुख बना रहे, परेशानी ना आए, शिव जी की नजर हम पर बनी रहे, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। आम का पल्लव की वो आम का पल्लव लगाना प्रारंभ कर दीजिए। ये वृक्ष को वरदान था शिव जी का। यदि जीवन में बहुत दुख है, बहुत संकट है, यह विद्येश्वर खंड में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि में से एक ऋषि खड़े होकर कहते हैं गृहस्थ में तो सबको दुख ही दुख होता है, उसके लिए कुछ कहिए। तो कहा कि ऐसी कौन सा रोग नहीं है जिसके बारे में शिव महापुराण में लिखा ना हो। शिव महापुराण में शुरुआत में ही विद्येश्वर खंड में लिखा हुआ है कि घर में बहुत संकट है। सूत जी महाराज कहते सुनो, और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, हमारी मैयाओं और YouTube चैनल से जो भी सुन रहा, सभी विशेष ध्यान से सुनेंगे। घर में बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, नहीं चाहते दुख ना आए घर में, नहीं चाहते कि परेशानी घर में ना आए, एक के बाद एक दुख बना रहता है, एक के बाद एक दुख खत्म हुआ तो समझते सुख आएगा, दूसरा दुख दरवाजा लेके खड़ा होता है, एक के बाद एक दुख का आना चालू है। पुत्र माँ की नहीं मानता, पिता की नहीं मानता, घर में अशांति रहती है, रोग लगे हुए एक के बाद एक हॉस्पिटल में जाते रहे रोग, एक छूटा तो एक दूसरा आया, एक छूटा तो दूसरा आया, एक के बाद एक रोग लगे हुए हैं। तो जो शिव जी का शिवलिंग होता है, और शिवलिंग में जहाँ पे जल नीचे गिरता है, जल जहाँ नीचे गिरता है तो वहाँ पे एक रास्ता होता है जहाँ से पानी जाता है। उस रास्ते पे 33 कोटि देवता बैठे होते हैं। जिस रास्ते से पानी जाता है उस 33 कोटि देवता, वहां पर शिव जी पे लाल चंदन कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, कुमकुम कभी नहीं चढ़ाते शिव जी पे, लेकिन जहाँ से जल नीचे जा रहा है उस जगह पे
यदि कोई भी लाल चंदन अक्षत से भिगोकर, अक्षत डालने के बाद उसमें लाल चंदन डालने के बाद जब वो अक्षत लाल पड़ जाए, उस अक्षत को जहां से पानी जा रहा है उस पे रख देना चाहिए, उधर डाल देना चाहिए। पूरी शिव जी का पूजन कर लो, जल चढ़ा लो, बेलपत्री चढ़ा लो, त्रिपुंड लगा लो, सब पूजन हो गया। अब समझो कि बस प्रार्थना करनी है। उस समय यदि कोई लाल चंदन में भिगोकर वो चावल उस जगह पर जाके रखता है और उस जगह के पैर पड़ता है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उस जगह को नमन करके 33 कोटि देवताओं से और देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करता है, जो ये कार्य को करेगा, स्कंद महापुराण की कथा और देवी भागवत और शिव महापुराण की कथा ये कहती है, जो इस कार्य को करेगा, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं तुरंत धीरे धीरे उसे उसी दिन से असर होना प्रारंभ हो जाएगा। ये शिव जी की गारंटी है, उसी दिन से असर होना प्रारंभ हो जाएगा।